प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अगर अमित शाह में हिम्मत है तो तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करके दिखाएं। नफरत अंगेज तकारीब पर काबू पाने के लिए आइंदा असम्बली इजलासों में कानून लाया जाएगा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का वादा। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बीजेपी और बीआरएस मुत्तहदा तौर पर कर रहे हैं काम, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गांधीनगर में अवामी जलसे से खिताब के दौरान लगाए इल्जाम। तेलंगाना में राय दहिंदगान की खुसूसी जामे नजरसानी SIR के लिए अप्रैल और मई के महीने में नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान, CEO ने कहा तैयारियां हैं मुकम्मल। बीआरएस पार्टी ने पसमानदा तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करने वाले लीडर बी माधव रेड्डी को टिकट दिया, साबिक़ MLC कविता ने लगाए इल्जामात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे को करार दिया तारीखी, राज्यसभा में दिया पहला रद्द-ए-अमल, कहा दुनिया इस मुआहदे की कर रही है तारीफ। और ईरान में मौजूद अमरीकी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत, अमरीकी सफारतखाने की जानिब से इंतबाह जारी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि नफरत अंगेज तकारीब पर काबू पाने के लिए आइंदा असम्बली इजलासों में कानून लाया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि समाज में हम आहंगी बरकरार रखने के लिए नफरत अंगेज तकारीब पर रोक लगना नागुज़ीर है। हैदराबाद में जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर-ए-इत्माम मुनक़िदा इजलास से खिताब में रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। सरमाकारी के लिए अमन व अमान का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कोई एक फ़र्द मुल्क को तरक्की नहीं दे सकता और न कोई हमेशा इक़्तिदार में रहता है। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी ने रियासत में अक़लियतों को 4% रिजर्वेशन दिए थे और ये मामला उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उन्होंने कहा कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के दौरान तेलंगाना में अक़लियती आबादी का भी इंदराज किया गया। उन्होंने अक़लियती तबके पर जोर दिया कि तालीम को तरजीह दें। इस मौके पर उन्होंने मरकज़ी वज़ीर अमित शाह पर तनकीद की और कहा कि वो अक़लियतों के 4% रिजर्वेशन को मनसूख करने की बात कर रहे हैं। रेवंत ने कहा कि अगर अमित शाह में हिम्मत है तो वो तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करके दिखाएँ। देखे आप कल दिल्ली से कोई आया था महबूब नगर में, क्या भाषण दिया आप देखे। अमित शाह जी ने जो भाषण दिया चवेला में 4% मुसलमान रिजर्वेशन हम निकाल देंगे, तेलंगाना में सरकार बनाए तो हम 4% रिजर्वेशन निकाल देंगे। मैं मोदी जी अमित शाह जी से सवाल कर रहा हूँ, हिम्मत है तो तेलंगाना में सरकार बना के दिखाओ। परसों चुनाव में आप 8 सीट कैसे मिले सबको पता है। किसी ने ऑर्गन डोनेशन किए, खुद के पार्टी को खत्म कर दे के और किसी को वोट बदलाव किए। 35-36% वोट 15% कैसा हो गए आप लोग सोचो। मैं बोलेगा नहीं, आप स्कॉलर से 9.5 लाख मेंबर्स है, उसमें 50-40 हज़ार स्कॉलर से जमात उलमा। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस के दरमियान मुफाहमत का इल्ज़ाम लगाकर कहा कि कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ दोनों मुत्तहिदा तौर पर काम कर रहे हैं और ये रिश्ता फेविकॉल की तरह मजबूत है। चीफ मिनिस्टर मजलिस मुकामी इलेक्शन मुहिम के ज़िम्मन में करीमनगर में अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखा और अवाम से खिताब भी किया। మా వేదిక మీద ఒక్కొక్క మందిరం గురించి చెప్పారు। అందుకే మిత్రులారా నేను ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నా, 2027లో గోదావరి పుష్కరాలు రాబోతున్నాయి। ఈ గోదావరి పుష్కరాల కోసం ఆదిలాబాద్ బాసర నుంచి ఖమ్మం జిల్లా భద్రాచలం వరకు ఎన్ని టెంపుల్స్ ఉన్నాయో, ఎన్ని గుడులు ఉన్నాయో, చిన్న కాళేశ్వరం నుంచి మొదలు పెడితే మంతన్లో ఉండే టెంపుల్స్ నుంచి ప్రతి మందిరానికి పూర్తి స్థాయిలో ప్రణాళిక చేసి వీటికి అవసరమైతే 4-5 వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చైనా ఈ మందిరాలన్నిటిని అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా। చంద్రశేఖరరావు లాగా మాటిచ్చి మోసం చేసుడు, జీవోలు ఇచ్చి రూపాయి ఇదల్చకపోవడం లాంటి పనులు చెయ్యను। అన్నిటికీ అంచనాలను చేపిస్తా।
మీడియా మిత్రులారా రాసుకోండి. బాసర నుంచి భద్రాచలం వరకు గోదావరి పుష్కరాల లోపల ప్రతి మందిరాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి అవసరమైన నిధులు ఇచ్చి ఈ మందిరాలను పర్యాటక కేంద్రాలుగా పుణ్యక్షేత్రాలుగా అభివృద్ధి చేస్తాం. అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న ఎకో టూరిజంని కూడా అభివృద్ధి చేస్తాం. నిన్నగాక మన మీరు చూసారు సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర 100 రోజుల్లో ఎన్ని పనులు చేసినామో 2 కోట్ల మంది దర్శించుకున్నారు. ఎప్పుడైనా సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఆ పెద్ద మనిషి వచ్చిందా ఒకసారి ఆలోచన చేయరు. ఇంటికి పోయి మా సురేఖమ్మ మా సీతక్క పోయి ఆహ్వాన పత్రిక ఇచ్చింది. సరే ఆయన రాలేదు అనుకుందాం, కనీసం ఆ పిల్లలకని ఏమైందే సోమరిపోతులా దున్నపోతులా? సమ్మక్క సారలమ్మని దర్శించుకోవడానికి నామోష చెట్టంతా పెరిగిండు అల్లుడు. సమ్మక్క సారలమ్మ దర్శనానికి రావచ్చు కదా, గాలికి తిరుగుతాడు ఊరు మీద పడి అచ్చోసిన ఆంబోతులాక కేటీఆర్ సమ్మక్క సారలమ్మ దర్శనానికి వచ్చిండా? అంటే వేములవాడ రాజన్న అయినా సరే సమ్మక్క సారలమ్మ అయినా సరే ఇవన్నీ పేదోళ్ళ దేవుళ్ళని దర్శనం చేసుకుంటే అదో నామోష అనుకొని మన దగ్గరకు వస్తలేరు. అందుకే ఇవాళ పేదలు గొలుచుకునే దేవుళ్ళు ఏవైతున్నాయో పేదల కోసం ఈ దేవుళ్ళని అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. तेलंगाना में राजदंगन की खुसूसी जामिन नजरसानी यानी SIR के लिए अप्रैल मई के महीने में नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में SIR के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। तैयारियों के हिस्से के तौर पर सीओ सुदर्शन रेड्डी ने सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने सियासी जमातों को हिदायत दी कि वो पोलिंग बूथ सतह पर अपने एजेंट मुकर्रर करें और SIR के अमल में पार्टियों के BLA और बूथ सतह के अहदेदार बाहमी तालमील के साथ काम करें। राय दहिंदगान की फहरिस्त में दुरुस्तगी, शफाफियत और मसाइल के बर वक्त हल को यकीनी बनाने के लिए मुकामी अफराद को ही BLA मुकर्रर करने का भी उन्होंने मशवरा दिया। BRS पार्टी ने उस लीडर को टिकट दिया जिसने BC तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत की थी। पार्टी की साबिक़ MLC कविता ने ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि BRS ने भी माधव रेड्डी को म्यूनसिपल इलेक्शन का टिकट दिया जिन्होंने पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करते हुए बाकायदा अर्जी भी दाखिल की थी। आइए देखते हैं कविता का ये बयान। ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బుట్టం గారి మాధవరెడ్డి అనేటటువంటి వ్యక్తికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ టికెట్ ఇవ్వడాన్ని తెలంగాణ జాగృతి చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నది. బీసీల కోసం 42% ఏదైతే సాధించాలి రిజర్వేషన్లు రాజకీయంగా విద్యాపరంగా అనేటటువంటి అంశాల మీద, ఉద్యోగాలలో అనే అంశాల మీద తెలంగాణ జాగృతి గత 2.5 సంవత్సరాలుగా మడమతి పని పోరాటాలు చేస్తున్న విషయం ప్రజలందరికీ తెలిసిందే. ఈ పోరాటాలు చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టించడంలో కానీ ఆర్డినెన్స్ విషయంలో వెనకబడి ప్రభుత్వాన్ని రైల్ రోకో చేస్తామనేటటువంటి అంశాలను కూడా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళడంలో తెలంగాణ జాగృతి అన్ని బీసీ సంఘాలతో కలిసి పోరాటం చేసిన విషయం ప్రజలందరికీ తెలిసిందే. మరి మేమందరం కూడా కలిసి చేసినటువంటి పోరాటాల ఫలితంగా 42% బిల్లులు పెట్టి ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఆ జీవోను ఆపడంలో కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించింది 2 పిటిషనర్లు, అందులో బుట్టం గారి మాధవరెడ్డి అనేటటువంటి వ్యక్తి ఒకరు. మరి ఆ పిటిషనర్ని ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ బాజాప్తా టికెట్ ఇవ్వడము మున్సిపల్ ఎన్నికలలో అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ మరి ఆ కేసు వేయించిందా, లేకపోతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీసీలకు వ్యతిరేకమా, లేకపోతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వడాన్ని కంప్లీట్గా వ్యతిరేకిస్తుందా అన్న విషయం మాత్రం ఆ పార్టీ స్పష్టం చేయాల్సిందిగా తెలంగాణ జాగృతి నుండి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ కేసు పడ్డదో ఆనాడే మేము చెప్పినాం, హరీష్ రావు గారికి సంబంధించినటువంటి మనుషులు, హరీష్ రావు గారికి సంబంధించినటువంటి పర్సనల్ లాయరు. और आपको बताते चले कि 2026 के लिए निज़ामुबाद में क़याम के अलॉटमेंट के हवाले से खुरानंदाज़ी खुसूसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए डिजिटल अंदाज में अंजाम दी गई, जिसमें नवाब M.A. फैज़ खान रुकन औक़ाफ़ कमेटी, HEHD निज़ाम फ़हीम कुरैशी सदर, तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, सैयद ग़ुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी, हुसैन मोहम्मद मदर शरीफ नाज़िर हैदराबाद निज़ामुबाद और सैयद अकबर निज़ामुद्दीन रुकन तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड ने भी शिरकत की। मक्का मुकर्रमा में वाक़ रुबात गुज़िश्ता कई दहाइयों से बेशुमार हुज्जाज कराम को फ़ायदा पहुँचाया चुका है। साल 2025 में 710 हुज्जाज कराम ने मुफ्त क़याम की सहूलत हासिल की, जबकि रवा साल साबिक़ रियासत हैदराबाद से ताल्लुक़ वाले आज़मीन हज में से 695 हुज्जाज को निज़ामुबाद में क़याम के लिए मुंतखब किया गया। अच्छा किया, सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया और स्टेट हज कमेटी ने बहुत अच्छे बेहतर अंजाम दिए। साथ ही साथ
यहाँ से जो लोग पहुँचे, हसन शरीफ साहब ने उनको मिला, उनको वहाँ पर देखा, उनकी सेहत का ख्याल रखा, उनके खाने पीने के जो सामान जो तकालीफ थे, ये 720 को वहाँ पर देखे हैं, कई मरतबा उनके साथ मिले हैं। और ये खास बात ये होती है कि सारे लोग एक ही बिल्डिंग में ठहरते हैं, एक ही प्लेन में अब शायद जाएंगे और काजिम रज्जाक भी उनके साथ रहेगा। और तेलंगाना हुकूमत काफ़ी तवज्जो दे रही है आज़मीन के ताल्लुक से, जैसा कि कोटा बढ़ाने की बात थी 2025 और 26 में बात ये आया कि 1250 से ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आए, तो हमारे सीएम साहब ने सेंट्रल कमेटी को लिखा कि 4000 का कोटा हमें दिया जाए। अभी भी उम्मीद है कि सऊदी से अगर कोटा आ गया तो जो जाने का इरादा रखते हैं, अल्लाह चाहे तो उनका भी तकमील को पहुँचेगा। सऊदी गवर्नमेंट का पहले से काम कर रही है, एहतियाती तदाबीरें ज़्यादा कर रहे हैं ताकि आने वाले हाजियों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए रुबात होने दीजिए, पासपोर्ट का होने दीजिए, टैक्स है, ये तमाम चीज़ें ज़बरदस्त की जा रही हैं ताकि आज़मीन को कोई तकलीफ ना हो। और उसके अंदर सेहत का भी ख्याल रखा गया है, 12 साल के उम्र के बच्चे नहीं आ सकते, यानी डायलिसिस पेशेंट नहीं आ सकते, जिनको स्टंट है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, वो लोग नहीं आ सकते। और ये जो रखा गया है एहतियात के लिए रखा गया है, वहाँ जाने के बाद परेशान ना हो। बहरहाल महसूस शरीफ साहब का और खासतौर पर फैसले का वक्त करते गया मौलिक तक दिमाग तक बोल के जाओ, मेरे सामने भी लाइट छोटे मेरे लोगों का नहीं खैरियत, आप जिसका खैर करते वक्त खैरियत तो जिसको जो आप वक्त खैरियत में कोई परसेंटेज कराएंगे। हाँ, मेरे भाई का रिश्ता है, चाहे वो वक्त से लूँ या मेरे अपने पर्सनल अकाउंट से लूँ, मैं उनकी हेल्प बराबर करूँगा क्योंकि इज जेन्युइन पर्सन। मैं कभी उनके सिलेक्शन में आप यकीन मानिए फॉर्मूले में रहता हूँ और मैं आपको बता दूँ दैट्स योर पॉजिटिव साइड ऑफ इट, लेकिन शर्त वाकिफ में कोई परसेंटेज नहीं, ये बात हमेशा मतलब अच्छी है। तो मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ और सारे राज्य मेरे सराखों पे सबको आप लिखिए, हुसैन शरीफ साहब जितने लोग आते आएंगे मैं मेरी और सराखों पे रखेंगी, आराम से बहस करेंगे। मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें आप नहीं करें तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, करें तो कितना बड़ा करें। आज हम सब लोग ये खुशकिस्मत है, आप लोग खुशकिस्मत है। अपने लिए मीडिया का क्या है, मीडिया दुआ दे रही तो मीडिया क्या कर रही, ये ऐसे प्यारे मौके को सब तक पहुँचा रहे जिसमें गरीब के पैसे बचते 55,000 में कर रहा हूँ, almost around 50,000 each hardly saves for his pocket. पहले से ही पेश करना चाह रहे हैं जो सब्जी आप इंशाल्लाह आज जिसका नाम ड्रॉ फ्लॉट्स और वेटिंग लिस्ट में आएगा। कैंसिलेशन होने के बाद जो वेटिंग लिस्ट में है वो नाम समझिए आप ऊपर आ जाएगा। With this, I'd like to thank all our members, our secretary Mr. Khadri, for like always making excellent arrangements out here, and members of the Mukarramjah Trust and our other sister trust who are present here for this draw for us. With this, I'd like to thank and pass on the mic to our Nazir, who will say a few words, and of course then, inshallah, Mr. Basha Sahab will say a few words, and then we go ahead with the draw for us. Thank you very much. God bless. Bismillah. क्रेडाई प्रॉपर्टी शो का हैदराबाद में शानदार पैमाने पर आगाज़ हुआ। हैदराबाद शहर के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर मादापुर में रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने इसका रस्मी इफ्तिताह किया। क्रेडाई हैदराबाद के ज़ेर-ए-इत्तिमाम हिंदुस्तान के प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स के सबसे बड़े इदारे के सिटी यूनिट की जानिब से प्रॉपर्टी शो 2026 की 8 फरवरी तक जारी रहेगा। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट पुलिस स्टेशन हदूद में गार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया। गाड़ियां जब्त की गई और इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के मकसद से तलाशी मुहिम में पुलिस टीमों ने सरगर्मी से हिस्सा लिया। IPS किरण खेर ने मीडिया से बातचीत की और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात से मीडिया के नुमाइंदों को वाकिफ करवाया गया। इसके अंदर पुलिस की तरफ से टोटल 150 प्लस पुलिस पर्सनल पार्टिसिपेट हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ ACP मलकपेट सुब्बरामी रेड्डी, और साथ में SHO मलकपेट नरेश के अंडर में ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसके अंदर
पुलिस की तरफ से हमने टोटल 66 लीटर टोटल लिकर हमने बॉटल सीज़ किए और साथ में हमने टोटल 25 टू व्हीलर्स और एक ऑटो भी यहाँ पे सीज़ किया। ये जो कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम और कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो किया गया, इसका जो मकसद था ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे ओल्ड सिटी एरिया में काफ़ी जो लोग हैं सस्पेक्ट लोग यहाँ पे आके हुए रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, उनके बारे में किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वो सरप्राइज चेक करने के लिए हमने ये किया। और साथ में काफ़ी सारी जो इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रही है, जैसे कि कोई थेफ्ट ऑफेंडर है यहाँ पे रह रहा है, किसी तरह का थेफ्ट माल यहाँ पे सेल किया जा रहा है, इलीगल लिकर लेट नाइट में यहाँ पे सेल किया जा रहा है, उसके बारे में पुलिस की तरफ से ये एक्शन लिया गया। और काफ़ी जो विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो थेफ्ट के व्हीकल्स रहते और साथ में किसी भी तरह का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना हो, विदाउट प्रॉपर नंबर प्लेट हो, ऐसे व्हीकल्स भी चलाए जा रहे, उसके बारे में पुलिस की तरफ से एक कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। रेगुलरली पुलिस की तरफ से ऐसे कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम हम आगे भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से, चारमीनार जोन पुलिस की तरफ से यहाँ पे करते रहेंगे। डिफरेंट डिविजन्स में आने वाले कुछ कॉर्डन सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से किए जाएंगे। तो मैं सारे लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी आपके घर में कोई भी किराएदार पे मौके पे आ रहा होगा तो उसका प्रॉपरली आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करें और साथ में जो नंबर प्लेट है प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप चलाएं। किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटीज़ यदि आपके एरिया में हो रहा होगा तो आप डायल 100 पे और साथ में पुलिस को आप इंटीमेशन दे सकते हैं। पुलिस की तरफ से ऐसी चीज़ों पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge Pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे को तारीख़ी करार दिया और दावे किए। राज्यसभा में अपना पहला रद्दमल देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया इस मुआहदे की तारीफ़ कर रही है। यह मुआहदा हिंदुस्तान अमेरिका इक़्तिसादी ताल्लुक़ात में एक अहम संग मील की निशानदेही करता है और तवक्को है कि इससे दोनों मालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और स्ट्रैटेजिक ताउन को तक़वियत मिलेगी और रोज़गार के मौक़े में भी इजाफ़ा होगा। विश्व के लिए शुभ संकेत। आदरणीय सभापति जी, इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे देश के नौजवानों को होगा। और जब मैं नौजवान कहता हूं तो उसमें मध्यम वर्ग का भी नौजवान होता है, शहर का नौजवान भी होता है, गांव का नौजवान भी होता है, बेटा भी होती है, बेटी भी होती है। और इसलिए उसे टुकड़ों में न देखा जाए। मेरे देश के युवा के सामर्थ्य का हमें गौरव करना चाहिए और उनके लिए पूरा विश्व बाजार अब खुल चुका है। अब उनके लिए अवसर ही अवसर है और मैं उनको कहता हूं, आइए दोस्तों, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हूं। हिम्मत कीजिए, बढ़िए। देश आपके साथ खड़ा है और दुनिया आपका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस प्रकार से दुनिया में हमारे युवा प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है, इवन केयर गिवर्स की मांग बढ़ रही है, हर कोई मिलता है हमें इस प्रकार के लोग चाहिए। इस प्रकार कुछ लोग तो अपना स्पेशल ऑफिसेज यहां बना रहे हैं रिक्रूट करने के लिए, योग्य टैलेंट की खोज के लिए। इसका मतलब हुआ कि भारत के प्रोफेशनल्स के लिए भी विश्व में बहुत बड़े अवसर बन रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये संसद का उच्च सदन, ये एक प्रकार से राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और जो चर्चा की बारीकियां मैंने देखी, मेरा मन कहता है कि थोड़ा स्तर इसका ऊपर होना चाहिए था और वहां से तो ज्यादा होना चाहिए। वो तो
कितने साल तक सरकारों में रहे हैं, वहां से जरा चर्चा का स्तर ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये मौका। और उधर दूसरी जानिब कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर दिया गया जवाब उनकी कमज़ोरी को जाहिर कर रहा था और उनकी ज़बान से साफ था कि वो लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के सवाल से बहुत खौफजदा हैं। खड़गे ने कहा कि पूरी तकरीर के दौरान मोदी खौफजदा दिखेंगे। अमेरिका के सामने खुद सुपुर्दगी, राहुल गांधी के सवालों का डर और लोकसभा में अपनी बात रखने के लिए न आने का उनका खौफ उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। देखो, एक तो प्रधानमंत्री के भाषण को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितने घटिया बात उन्होंने बोली है उन बातों का मैं जरूर रिप्लाई देना चाहता हूं, क्योंकि झूठे बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही, और हम लोगों ने जो घंटों से बात करके उनको ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। और जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं, और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं पब्लिश नहीं हुआ, डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। अरे आपके पीछे, आपके तले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें, ये तो प्रिविलेज होता है। शाह भी वही बोले और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वही बोले, बार बार उठ के डिफेंड कर लिए, लेकिन वो बात तो सच नहीं की कि किताब है। लेकिन जब ये बात हमारे एलओपी ने उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया, उनको क्यों मिर्ची लगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सत्य सुनो फिर रिप्लाई दो। जो चीजें हमारे पास है और जो चीजें हमने बताना चाहते अब डिनाई करो। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। अरे 2 किलो गालियां, ये आप ये क्या तोलते क्या? गालियों को तोलते हैं? इतने शब्दों में मेरे को गालियां दिए, बोलो वो कुछ है। 2-2 किलो 1-1 कुंटल गालियां मुझे देते हैं। और अमेरिकी वर्चुअल एम्बेसी ने ईरान में मौजूद अमेरिकी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत दी है। इत्तलात के मुताबिक ईरान में अमेरिकी सिफारत खाने की जानिब से ईरान में मुक़ीम अमेरिकी शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत दी गई। सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी शहरी अमेरिकी हुकूमत की मदद पर इन्हिसार के बगैर ईरान से रवानगी का मनसूबा बनाएं, क्योंकि परवाज़ों की मनसूखी और तातुल किसी भी वक्त मुमकिन है। वर्चुअल एम्बेसी के बयान में हिदायत दी गई कि अगर ईरान छोड़ना मुमकिन न हो तो अमेरिकी शहरी अपने घरों या महफूज इमारत में रहें और खुराक, पानी, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया का मुनासिब ज़ख़ीरा रखें, या महफूज हो तो अमेरिकी शहरी ज़मीनी रास्ते से आर्मीनिया या तुर्की जाने पर भी गौर करें। यह इंतबा एक ऐसे वक्त में जारी किया गया है जबकि ओमान में अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों की बातचीत हो रही है। ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक़सा मुबारक में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाज़मीन और मुहाफ़िज़ों के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयाँ
में शिद्दत लाई है। यह मुनज़्ज़म पॉलिसी इस मकसद के तहत है कि माह रमज़ान मुबारक से क़बल मस्जिद अक़सा को मुकामी मुक़द्दस मौजूदगी से खाली करने की कोशिशें की जाएँ। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इस्लामी औक़ाफ़ के इदारे ने बताया कि ज़ालिम इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक़सा के 2 मुहाफ़िज़ों को गिरफ़्तार भी कर लिया और ये गिरफ़्तारियाँ बल्दा क़दीमा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में वाक़ घरों पर छापे मारते हुए की गई हैं, जहाँ घरों की तलाशी ली गई, सामान की तोड़ फोड़ भी की गई। इस सिलसिले में इसराइल की खुफिया एजेंसी ने औक़ाफ़ के 2 मुलाज़िमीन अब्दुर्रहमान शरीफ और महदी अल अब्बासी को 4 महीनों के लिए इंतज़ामी हिरासत में मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। हालांकि इससे कबल अदालतें उनकी रिहाई के अहकाम दे चुकी थी। इसराइली हुकाम ने मुतादिद मुक़द्दस शहरियों, जिनमें रिहा किए गए कैदी भी शामिल हैं, के ख़िलाफ़ नए अहकाम जारी भी किए हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। अगर अमित शाह में हिम्मत है तो तेलंगाना में इख्तियार हासिल करके दिखाएं। नफरत अंगेज तकारे पर काबू पाने के लिए आइंदा असम्बली इजलासों में कानून लाया जाएगा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का वादा। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बीजेपी और बीआरएस मुतहदा तौर पर कर रहे हैं काम, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गांधीनगर में अवामी जलसे से खिताब के दौरान लगाए इल्जाम। तेलंगाना में राय दहिंदगान की खुसूसी जामे नजरसानी SIR के लिए अप्रैल और मई के महीने में नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान, CEO ने कहा तैयारियां हैं मुकम्मल। बीआरएस पार्टी ने पसमानदा तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करने वाले लीडर बी माधव रेड्डी को टिकट दिया, साबिक़ MLC कविता ने लगाए इल्ज़ामात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे को करार दिया तारीखी, राज्यसभा में दिया पहला रद्द-ए-अमल, कहा दुनिया इस मुआहदे की कर रही है तारीफ। और ईरान में मौजूद अमरीकी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत, अमरीकी सफारतखाने की जानिब से इंतबाह जारी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdi Patnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development.